छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। 2025 में एक बार फिर नक्सलवाद पर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। 20 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसवा राजू भी शामिल है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है और एक जवान घायल हुआ है। दरअसल जवानों को यह सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के बोटेर में नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव बसवा राजू मौजूद है। इसी आधार पर फोर्स को रवाना किया गया। अबूझमाड़ के बोटेर पहुंचते ही जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी एनकाउंटर की जानकारी दी और कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलियों पर प्रहार किया जा रहा है। तीन दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है। सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। 27 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं और इसमें एक जवान हमारा जख्मी हुआ है जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है और एक सहयोगी शहीद हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। चूंकि 2026 तक टारगेट है, 2025 में एक बार फिर नक्सलवाद पर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। 20 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं, यानी 6 के अभी पहचान नहीं हुई। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसवा राजू भी शामिल है। ये नो डाउट योगिता बहुत बड़ी सफलता है, चूंकि 1.5 करोड़ का नक्सली भी इसमें मार गिराया गया है और 26 लोगों में से 20 की पहचान भी हो गई है। आपके पास क्या जानकारी है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल राहुल, इलाके के बारे में बताना चाहूंगी। बोटेर जो इलाका है नारायणपुर का सीमावर्ती इलाका है और वहां पर मुठभेड़ चल रही है। देर रात ये जानकारी मिली थी कि जो बड़े नक्सली कमांडर हैं वो इस एरिया में है और इसी के चलते ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और ये जो बोटेर इलाका है, देखिए ये इलाके के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैप के जरिए आपको समझने में आसानी होगी कि ये जो इलाका है बोटेर, कैसा ये इलाका है, कितना दुर्गम ये इलाका है। हालांकि नक्सली अक्सर ऐसी जगह पर छिपने का प्रयास करते हैं जहां पर जो जवान है उन्हें पहुंचने में परेशानी हो और यही वजह है कि बोटेर में यहाँ पर बड़ी मात्रा में नक्सली मौजूद थे। जो बड़े नक्सल लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। इसकी जानकारी सुरक्षा बलों के जवानों को लगी और उसके बाद जो टीम है वो यहाँ पर रवाना की गई। ये एरिया आप देखिए कितना दुर्गम ये इलाका है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां यहाँ पर है और जवानों का यहाँ पर पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल था। आप देख रहे हैं ये एरिया कैसा है, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिसमें छिपने में जो नक्सली हैं उन्हें आसानी होती है और यही वजह है कि बोटेर इलाका ये चुना गया। यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो नक्सल लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। बसवा राजू जिसकी जानकारी मिली थी कि वो यहाँ पर छुपा हुआ है और उसी इनपुट के आधार पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यहाँ पर हमारे जो सुरक्षा बल के जो जवान है वो इस एरिया में पहुंचे हैं और 7 जो लेयर्स होती हैं उसमें यहाँ पर जो सुरक्षा है वो नक्सली कमांडर्स की जाती है। लेकिन इन 7 लेयर्स को तोड़ते हुए जो हमारे सुरक्षा बल के जवान है वो यहाँ पर पहुंचे और इस दुर्गम इलाके में यहाँ पर यह ऑपरेशन
चलाया गया, यहाँ पर मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई और इसमें जो बड़े नक्सल लीडर्स हैं वो मारे गए हैं। बड़ी सफलता इसमें हमारे हाथ लगी। धन्यवाद योगिता वाजपेयी, आपने बड़े आसान तरीके से ग्राफिक्स के जरिए और मैप के जरिए हमारे दर्शकों को बताया। आपका इस जानकारी के लिए शुक्रिया। चूंकि कुल 20 नक्सलियों की पहचान अभी तक हो गई है और बसवा राजू इसमें 1.5 करोड़ का जो नक्सली था उसे भी मार गिराया गया है। कुल 26 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसमें से हमारे एक जवान को चोट आई है, घायल है वो, उनको खतरे से लेकिन बाहर है। ये राहत भरी बात है, लेकिन एक हमारे सहयोगी शहीद हुए हैं, ऐसा खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एनकाउंटर की जानकारी दी और ये कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलियों पर प्रहार किया जा रहा है। नक्सली कमांडर रूपेश के भी घिरे होने की आशंका है। डीआरजी जवानों का नक्सल मोर्चा पर यह अब तक का बड़ा ऑपरेशन है। AK-47 समेत कई हाईटेक हथियार बरामद होने की भी खबर मिली है। इनके पास कई हाईटेक हथियार भी थे। AK-47 इसमें 27 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। अभी जानकारी ये मिल रही, जो अपडेट जानकारी है, मारे गए नक्सलियों में कई बड़े नाम शामिल है। इसमें 1.5 करोड़ का नक्सली भी है। नामला केशवराव उर्फ बसव राजू के मौत की भी खबर है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली है बसव राजू। इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम है, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा का इस पे इनाम है। नक्सली कमांडर रूपेश के भी गिरे होने की खबर भी है और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय मैं अबूझमाड़ इलाके में उसी जगह पर मौजूद हूं जहां आज सुबह से पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही है। ये वो इलाका है जो दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर तीनों जिलों की सरहद को छूता है और इसी जगह से थोड़ी दूर पर जो नारायणपुर जिला का एक गांव है बोटेर गांव के जंगलों में ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। और ख़ास बात यह है कि इस मुठभेड़ में जवानों की तरफ से केवल डीआरजी की पार्टी ही शामिल है। डीआरजी के जवानों ने करीब 30 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें बसव राजू का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। बसव राजू पर 1 करोड़ से ज़्यादा का इनाम है और इसके साथ ही बड़े और नामों का खुलासा कुछ ही देर में होगा। आप अभी तस्वीरें जो देख पा रहे होंगे, दरअसल ये वो पगडंडी आप देख पा रहे होंगे जिससे होकर जो जवान हैं वो ऑपरेशन के लिए निकले थे। यहाँ जगह जगह पगडंडियाँ देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि जवानों की टुकड़ियाँ इसी पगडंडी से होते नदी नालों को पार कर बोटेर के जंगलों में पहुंची थी और तभी ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस का दावा है कि ये नक्सल इनकाउंटर मामले में जो इतिहास अब तक पुलिस ने रचा है वो उस इतिहास को तोड़ता हुआ ये एक नया रिकॉर्ड आज पुलिस कायम करने वाली है। पुलिस का दावा है कि अब तक जो मारे गए नक्सली हैं उनमें करोड़ों रुपए का इनाम है और आज से पहले जो इनकाउंटर हुए हैं उसमें इतनी बड़ी राशि के नक्सली कभी मारे नहीं गए हैं। बसव राजू एक हाई कैडर का नक्सली बताया जाता है और पूरे नक्सल संगठन का शीर्ष नेतृत्व करता बसव राजू को ही माना जाता है। ऐसे में यदि बसव राजू की मौत हो जाती है, मुठभेड़ में मारा जाता है, तो पुलिस के लिए इससे बड़ी सफलता और दूसरी नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये भी कहा जा सकता है कि ये इनकाउंटर नक्सलियों की कमर तोड़ने वाला इनकाउंटर भी साबित होने वाला है। इस समय नारायणपुर से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24। तो ये नक्सलियों की कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन है, जिस तरह के हमारे जवानों ने सराहनीय काम किया है। 27 नक्सलियों को मार गिराया है।